स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको इस चैनल पर आपके विषय से संबंधित वीडियो आना कुछ दिनों के लिए बंद थे और इसका कारण भी आप जानते हैं कि मेरी मम्मी जी की बीमारी और उस बीमारी के कारण ही मेरी माता जी का निधन हो गया, जिसके कारण हम सभी को गहरा दुख हुआ। और मेरी माताजी की इच्छा थी कि मैं और मेरे पिताजी यूट्यूब के माध्यम से आपकी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2021 की बेहतर से भी बेहतर तैयारी कराने का प्रयास करें। उन्हीं की इच्छा को पूर्ण करने का अब हम लोगों ने संकल्प उठाया है। वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हम लोग उनकी इच्छा को पूर्ण करेंगे ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। और आज का यह वीडियो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है और इसमें मैंने जीवन परिचय लिखने का सही तरीका क्या है, जीवन परिचय आप कैसे लिखें और जीवन परिचय लिखते समय आपको किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना है, क्योंकि आपके क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय से 5 नंबर मिलते हैं। जी हाँ, जीवन परिचय से आपको 5 नंबर मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। आज का यह जीवन परिचय है मैथिली शरण गुप्त जी का। मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय है और कक्षा 12 के छात्रों के लिए है। और इनका जो है जन्म हुआ था सन 1886 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1964 ईस्वी में। जीवन परिचय क्या होता है? जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, पिता का नाम, माता का नाम, शिक्षा क्या पाई और उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए। तो आइए स्टार्ट करते हैं जीवन परिचय। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी और इनका जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जिला झांसी चिरगांव में हुआ था। पिता का नाम इनके क्या था? सेठ रामचरण गुप्त था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। इनके पिताजी भी एक बहुत अच्छे कवि थे और गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। जैसे कि आपके पिता जो भी व्यवसाय कर रहे होते हैं तो उस व्यवसाय का पूरा प्रभाव आप पर भी पड़ता है। इसलिए इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त जी का पूरा प्रभाव इनके ऊपर पड़ा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से भी इनको बहुत प्रेरणा मिली और ये द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। द्विवेदी जी को क्या मानते थे? अपना गुरु मानते थे। गुप्त जी को प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया। गुप्त जी को प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए कहाँ भेजा गया? झांसी भेजा गया, किंतु वहाँ इनका मन न लगा, अतः घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए गुप्त जी को झांसी भेजा गया, किंतु वहाँ इनका मन न लगा। इस कारण इनकी शिक्षा का प्रबंध इनके घर पर ही किया गया और जहाँ इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। गुप्त जी बड़े ही विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। मैथिली शरण गुप्त जी का स्वभाव बहुत ही विनम्र था, हंसमुख और सरल स्वभाव के थे। जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन का कार्य करते रहे। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को माँ भारती का यह महान साधक पंचतत्व में विलीन हो गया। अब आपको लिखना होता है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में आप क्या लिखेंगे? साहित्यिक परिचय, इन्होंने जो जो योगदान दिया, इनकी रचनाओं में जो पुरस्कार प्राप्त हुए रचनाओं के द्वारा, तो साकेत महाकाव्य पर इन्हें
हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला और भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। राज्यसभा के सदस्य भी थे मैथिली शरण गुप्त जी। अब आपको इनकी रचनाओं को लिखना है, 2 से 3 4 जो भी आपको याद हो। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी रचनाएं हैं साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, जय भारत और विष्णुप्रिया। साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, जय भारत और विष्णुप्रिया। साहित्य में स्थान आपको लिखना होता है। साहित्य में स्थान आप बस इतना ही लिख दीजिए। अपने काव्य प्रतिभा के कारण हिंदी साहित्य में मैथिली शरण गुप्त जी का स्थान अद्वितीय है। जिस भी कवि को आपको लिखना है उस कवि का नाम यहाँ पर बदल दीजिए, बाकी आपका साहित्य में स्थान इसी तरह से लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का होता तो आप लिखते अपने काव्य प्रतिभा के कारण हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद जी का स्थान अद्वितीय है। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी का है, इसलिए मैथिली शरण गुप्त जी का स्थान हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि जीवन परिचय सबसे सरल शब्दों में आप कैसे लिखें और सबसे आसान तरीका क्या है याद करने का। जीवन परिचय याद करते समय आप लेखक हो या कवि हो, उसका जन्म कब हुआ सन और उसकी मृत्यु कब हुई, उसका जन्म स्थान क्या है, माता का नाम, पिता का नाम, लेखक की शिक्षा क्या है, कवि की शिक्षा क्या है, उन्होंने महत्वपूर्ण आंदोलन या महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से किए हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, बस इतना ही आपको याद करना है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। बस आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप मेरी माता जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों में शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।